अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जो वक्त के साथ साथ मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं और मज़ीद तरक्की की राह में गामज़न हैं। आप भी इन वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ से अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर दी 6 ways टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। I'm your host Sidra and you are watching my YouTube channel Think Out of the Box. So don't forget to like, subscribe and comment. सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है Become an Influencer. इन्फ्लुएंसर वो पर्सन होता है जो सोशल मीडिया में अपनी प्लेस बनाता है। इन्फ्लुएंसर बेसिकली ट्रेंड सेटर होता है जिसे लोग लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं। They are the trusted experts whose opinion about certain subject are respected. लेट्स सपोज आप इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, आपके 10K से 100K फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके बाद क्या होता है, कंपनीज़ आपसे रब्ता करती हैं और अपनी प्रमोशंस करवाती हैं। ब्रांड्स आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं। वो आपसे रब्ता करने के बाद आपसे डील करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आपने इसकी प्रमोशन करनी है और उसके बदले में वो आपको गिफ्ट्स और मनी वगैरह देते हैं। अब कितनी मनी होती है ये सारा डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर और ब्रांड के ऊपर कि वो ब्रांड मार्केट के अंदर कितना इन है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके 100K फॉलोअर्स हैं तो उसकी बेस पे आपको $500 पर पोस्ट पे करते हैं वो। बाकी ये सारा ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अब जी ब्रांड प्रमोशन कैसे की जाती है, वो इस तरह से की जाती है कि आपने उस ब्रांड की प्रोडक्ट का रिव्यू देना होता है। ये आप उसके स्टोरी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप पोस्ट कर सकते हैं। पर पोस्ट वो आपको पे कर रहे होते हैं आपके फॉलोअर्स की बेस पे कि कितने आपके फॉलोअर्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हों। जिस तरह इन्फ्लुएंसर में हमें 10K to 100K फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर 400 to 500 फॉलोअर्स भी हैं तो वो बहुत है। लेकिन ये फॉलोअर्स एक्टिव होने चाहिए। अगर ये फॉलोअर्स एक्टिव नहीं हैं तो फिर 10K भी हों तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एफिलिएट मार्केटिंग की किस तरह से जाती है? एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह से की जाती है कि सबसे पहले आपने कोई अच्छा सा पेज या प्रोफाइल अपनी बना लेनी है। उसके बाद कोई भी एफिलिएट मार्केट आपने सिलेक्ट कर लेनी है, लाइक क्लिकबैंक, रिवार्ड स्टाइल, अमेज़ॉन वगैरह। ये सब ऐसी मार्केट्स हैं जो हमें एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। क्लिकबैंक को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे उसका जो मर्जी टॉपिक हो। रिवार्ड स्टाइल ओनली वर्क विद फैशन डिज़ाइनिंग। और अमेज़ॉन के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसके मुताबिक अपना पेज बना सकते हैं। कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो आपको उसका प्रोमो कोड या लिंक प्रोवाइड करेंगे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। आपने वो जो कोड उन्होंने प्रोवाइड किया होगा वो अपने पेज के बायो पे लगा लेना है या अपनी प्रोफाइल के बायो में लगा लेना है। इसके अलावा आप कमेंट्स में भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। अब ये लिंक लगने के बाद जो कोई भी उस लिंक को ओपन करेगा और वहाँ से उस लिंक के थ्रू शॉपिंग करेगा तो उसका आपको रेवेन्यू मिलेगा। कुछ कंपनीज 20% तक रेवेन्यू प्रोवाइड करती हैं, 30% तक, इवन 40% तक भी आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करती हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट पे। थर्ड नंबर पर है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर से आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट फिज़िकल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, डिजिटल आइटम्स हो सकते हैं, इसके अलावा सर्विसेज हो सकती हैं। इसमें होता यह है कि आप इंस्टाग्राम पर अपना पर्सनल ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। इसमें जो भी आपने सेल करना हो उसका डाटा डालते हैं। उसके बाद अगर इस स्टोर की प्रमोशन करवा लें किसी इन्फ्लुएंसर से तो उससे आपकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। फ़िज़िकल प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, लाइक कॉफ़ी मग्स, वॉल आर्ट, इसके अलावा कैमरास वगैरह सेल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट जो है वो आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको फ़ोटोग्राफ़ी अगर आती है तो आप फ़ोटोग्राफ़ी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी, लाइक ई बुक्स और कोर्सेज़ वगैरह, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कोर्सेज़ बनाए होते हैं, वो हम इससे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स।
जिस तरह हम बाकी वेबसाइट से फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स पकड़ते हैं, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करके और पेजेस ज्वाइन करके हम वहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट्स ले सकते हैं। ये क्लाइंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ से हो सकते हैं, जिस तरह बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं, उसी तरह इस पे भी डिफरेंट कंट्रीज़ से क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम इंस्टाग्राम के ज़रिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। 5th नंबर पर है IGTV मोनेटाइजेशन। जिस तरह से YouTube पर चैनल बनाकर लोग वीडियोस डालते हैं और फिर उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद YouTube इनको डायरेक्ट पे करता है, इसी तरह से Instagram भी अपनी मोनेटाइजेशन कर रहा है। IGTV वीडियोस के ज़रिए हम अर्न कर सकते हैं IGTV एड्स के थ्रू। लेकिन अभी ये फ़िलहाल पाकिस्तान में एक्टिव नहीं हुआ। करंटली ये UK, US, ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक में एक्टिव हो चुका है और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हर वेबसाइट ये चाहती है कि वो ग्रो करे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो हर ममालिक में अपनी इस सर्विस को एक्टिव करवा रही है। तो अभी से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप काम स्टार्ट कर दें, ताकि जैसे ही सर्विस ऑन हो आपका अकाउंट मोनेटाइज होने के लिए रेडी हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब मोनेटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहां पर इनको डिटेल से डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं और मोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को रेडी करना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल सर्विसेज। इंस्टाग्राम के ज़रिए से आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आपने कोई भी एक सर्विस लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हों, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हो। लेट्स सपोज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लेते हैं। सबसे पहले आपने एक पेज या अकाउंट बना लेना है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी सर्विस के बारे में बताना है, इससे रिलेटेड वीडियो और पिक्चर्स डालनी है और अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो डालना है। इसके अलावा अपना सारा पिछला काम जो भी आपने किया है उस सर्विसेज को लेकर, वो सारा आपने उस पेज पर इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि जो भी देखने वाला हो उसको पता चले कि ये वाकई आपका काम है। इसके बाद इस पेज को प्रमोट करवा लेना है आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर के ज़रिए से। उसको 10 to 15 के आप देंगे तो वो आपके पेज की प्रमोशन कर देगा और फिर क्लाइंट्स आपसे खुद रब्ता करेंगे। आप एक पेज पर एक से ज़्यादा सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग भी आती है और वीडियो एडिटिंग भी आती है, वॉइस ओवर भी आती है, तो आप उन सबको एक ही पेज पर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक पर स्पेसिफिक रहेंगे तो क्लाइंट्स को आपका काम समझने में आसानी रहेगी। तो बेहतर यही है कि हर सर्विस का अलग अलग से पेज बनाया जाए, ताकि जिसने भी जो सर्विस लेनी है वो उसी लिहाज से उन पेजेस को देखे और बाकी चीज़ों की वजह से वो कन्फ्यूज़ ना हो। इस तरह से जैसे ही क्लाइंट्स आपके पेजेस को देखते हैं, वो आपके सर्विसेज को देखते हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपके साथ डील करते हैं कि हमें ये सर्विस चाहिए, आप इसके क्या चार्जेस लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे चार्जेस उनके साथ डीलिंग करके आप वो प्रोजेक्ट उनसे ले सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मैं मज़ीद ऐड कर सकती हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।